बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट की है। इसको बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत सिंपल और आसान होगी और आप इजीली अपने घरों में इसे बना सकेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो जी, मैंने चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए उसमें मैंने लिया है चिकन, ये देख सकते हैं आप। लेग पीस लिया मैंने 6 अदद पीस हैं। आप ब्रेस्ट के पीस भी ले सकते हैं। ये मैंने थाई समेत जो होते हैं ना, ये वो पूरे पीस हैं और इनको देख रहे हैं आप, इस तरह मैंने डीप कट लगा लिए हैं छुरी की मदद से। दूसरी साइड पे भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो मसाला लगाना है उसकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। इसको करते हैं थोड़ा साइड पे जी। तो सबसे पहले मैंने एक लिया बाउल, तो उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी हाफ़ कप ये दही है। गाढ़ा दही लेना आपने, पानी वाला नहीं लेना। अगर हो तो उसको किसी जो चाय पोनी होती है उसमें या किसी मलमल कपड़े में डालकर उसको लटका दें और उसका ज़्यादा पानी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें ये देखें बाकी जो मैं मसाले डालूँगी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं और ये तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सबको डाल दूँगी दही में। और ये साथ 2 चुटकी फूड कलर मैंने ज़रदा रंग लिया है। आप येलो कलर, रेड कलर कोई सा भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैंने तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम चिकन पे लगाते हैं। एक पीस पकड़ेंगे और इस मसाले को इस पे लगा देंगे। इसको हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं, हाथों से ज़्यादा अच्छे तरीके से लगता है। इस तरह हम सारे पीसेस को, ये सारा मसाला आपने तकरीबन सारा ही आपने इन पीसेस पे लगा देना है, ठीक है जी। तो देखिए चिकन के सारे पीसेस को मैंने मसाला लगा के रख दिया है। तो इसको अब आपने 2 घंटे कम से कम इसको रेस्ट देनी है। मैरिनेट होने के लिए इसको 2 घंटे अपने फ्रिज में रख देना है। अगर इससे बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो रात इसको ओवरनाइट कह लें कि इसको फ्रिज में रख दें, रात को मसाला लगा कर सुबह फ्राई करें, ज़बरदस्त। लेकिन आपको अगर जल्दी है तो 2 घंटे में भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 घंटे तक मैं अब इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी और 2 घंटे के बाद हम इसको स्टीम रोस्ट करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको रोस्ट करना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने चूल्हे के ऊपर एक रखना है तवा, ठीक है। तवा रखने के बाद हम इस पे रखेंगे एक बड़ा सारा बर्तन, फ्लैट बर्तन लेना है जिसका पैंदा नीचे से बिल्कुल सीधा हो। तो अगर आपके पास कढ़ाई है फ्लैट सीधे पैंदे वाली तो वो रख लें। तो इसमें मैं सबसे पहले तकरीबन 4-5 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। फिर हम इसमें ना पीसेस रख देंगे चिकन के सारे। मैंने ज़्यादा पीस लिए हुए हैं, ये 6 अदद पीस हैं। इस तरह हमने सारे पीसेस को रख देना। तो इसके ऊपर मैं रख दूंगी ढक्कन
और ढक्कन के ऊपर कोई ना वज़न रख दें आप, ताकि इसकी ना जो स्टीम इसके अंदर बने वो बाहर ना आए। तो इसके ऊपर मैंने रख दिया वज़न। तो चूल्हा मैंने जला दिया है। तो आपने पहले आंच को दरमियानी आंच पर इसको पकाना है। दरमियानी आंच पर पहले 10 मिनट रखना है आपने। उसके बाद आंच आपने हल्की कर देनी है, बस काफ़ी स्लो कर देनी है, और उस पर आपने 40 मिनट तक पकाना है इसी तरह, ठीक है। इसमें फिर स्टीम बनेगी, चिकन खुद ही पानी छोड़ेगा, उसकी ये स्टीम बनेगी और इसी में ये पकेगा। 40 मिनट हो गए इसको अपनी स्टीम में, भाप बन गई थी इसके अंदर इसमें पकते हुए। तो अब हम इसकी ना साइडें चेंज कर लेंगे। जी, तो मैंने सारे पीसीस की साइडें बदल दी, दूसरी साइड कर दी है। तो आप इसको चेक कर लें कांटे की मदद से या छुरी के, थोड़ा सा इसके गोश्त में इस तरह चिकन में। तो अगर ये इजीली चला गया तो समझे ये गल गया है। अगर आपको थोड़ा हार्ड लगे तो 10 मिनट आप और स्टीम पलट के इसको दे दें। लेकिन इस टाइम देखें मैंने चेक किया तो ये देखें ये बहुत इजी से कांटा इसके अंदर चला गया है। तो ये गल चुका है, लेकिन देखिए इसने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। तो अब हम आँच तेज़ करके तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर देंगे। ये तो देख रहे हैं अब पानी सारा खुश्क हो गया, सिर्फ ऑयल है जो मैंने डाला था थोड़ा सा। तो अब आँच बिल्कुल मध्यम कर दें और इसको इस पे रेड स्पॉट आने तक इसको पलट के आपने फ्राई करना है। और इसको अब फ़ौरन नहीं पलटना, जब ये हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा, 2-3 मिनट इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, फिर आपने इसको डिश आउट करना है। ये काफ़ी पक गया, तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो अब आपने इसको 1-2 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, फिर बड़ी एहतियात से इसको निकाल लीजिएगा। जी, तो ये इसको मैंने पतीले में से निकाल के देखें डिश में रख लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो मैं आपको एक चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना गला हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।